क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ पौधे भी मांसाहारी होते हैं? आप चौंक गए, मगर ये है 100% सच्ची बात। कुदरत में कई ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो मांसाहार से जिंदगी बसर करते हैं। हालांकि जीवों को खाकर बसर करने वाले इन पौधों की तादाद बहुत कम है और ये बड़ी तेजी से खत्म भी होते जा रहे हैं। ऐसे मांसाहारी पौधों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं ब्रिटेन के स्टीवर्ट मैकफरसन, जो इन मांसाहारी पौधों के इतने बड़े मुरीद हैं कि वो इसके लिए पहाड़ों की चढ़ाई कर चुके हैं, रेगिस्तानों को नाप चुके हैं और झीलों की गहराई में उतर चुके हैं। मैकफरसन के इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि खात्मे के कगार पर पहुंच चुके कुछ मांसाहारी पौधों की नस्ल फिर से जी उठी है। मैकफरसन को बचपन से ही कीड़े मकोड़े खाने वाले इन पौधों से लगाव हो गया था। 8 वर्ष की उम्र में एक ब्रिटिश गार्डन सेंटर में उन्होंने पहली बार ऐसा पौधा देखा था। इसके बाद उन्होंने ऐसे पौधे जमा करने शुरू कर दिए। कुछ ही सालों में उन्होंने अपने परिवार के बाग में इन पौधों की अच्छी खासी तादाद जमा कर ली। इसके बाद तो उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में जानने समझने को भी अपना कैरियर बना लिया। मैकफरसन ने देखा कि इन पौधों पर तो खात्मे का खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो मांसाहारी पेड़ पौधों का ख्याल बहुत पुराना है। पुरानी कहानियों में ऐसे पेड़ों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये महज कल्पनाएं थी। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सबूत के साथ मांसाहारी पौधों के बारे में जानकारी सामने रखी तो भी लोगों ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। डार्विन ने अपनी किताब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में इन पौधों के बारे में विस्तार से लिखा था। डार्विन की किताब पढ़ने के बाद से ही मैकफरसन को भी ऐसे पौधों से लगाव हो गया था। वे कुदरती तौर पर उगने वाले पौधों को देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई देशों का सफर किया। अपने तजुर्बों के आधार पर मैकफरसन ने एक फील्ड गाइड भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कई देशों में पाए जाने वाले अलग अलग नस्लों के मांसाहारी पौधों का जिक्र किया है। पिछले कुछ सालों में मैकफरसन ने 300 पहाड़ों की चढ़ाई की है। मांसाहारी पौधों की 35 नई नस्लों को खोजा है। उन्होंने बरसों पहले खत्म माने जा चुके नेपोथिस डायनियाना नाम के मांसाहारी पौधे को फिलीपींस में खोज निकाला है। भले ही मांस खाने वाले पौधों का जिक्र दिलचस्प लगता हो, मगर वैज्ञानिकों ने अक्सर उनकी तरफ से मुंह फेरे ही रखा है। मैकफरसन कहते हैं कि इन पौधों को जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी उतनी दी नहीं गई। हालांकि अब मैकफरसन और उनके जैसे कुछ और उत्साही वैज्ञानिकों की कोशिशों से इनके बारे में दुनिया के तमाम हिस्सों में काम हो रहा है। नतीजा ये है कि पिछले 10 सालों में जितने मांसाहारी पौधे तलाशे गए उतने इससे पहले के पूरे दौर में नहीं खोजे गए थे। इन पौधों की ज्यादातर प्रजातियां जंगली इलाकों में पाई जाती हैं। मैकफरसन ने इन्हें तलाशने के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की खाक छानी है। एक बार तो इंडोनेशिया के कालीमंतन में नेपोथिस पाइलोसा नाम के एक पौधे को तलाशने के लिए मैकफरसन का खाना ही खत्म हो गया था। जिंदा रहने के लिए उनकी टीम को मेंढक खाकर बसर करना पड़ा, लेकिन उनके प्रयासों से ये पौधा, जो साल 1899 के बाद से नहीं देखा गया, खोज निकाला गया। एक बार पिचर प्लांट के नाम से मशहूर एक मांसाहारी पौधे को तलाशने के लिए मैकफरसन फिलीपींस के पलावन द्वीप पर गए। उस वक्त वहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ की पहाड़ियों में मैकफरसन को कई मांसाहारी पौधों की नस्लें मिली। मैकफरसन ने पिचर प्लांट की 7 नई नस्लें खोज निकाली। वैसे हमें अब भी नहीं मालूम कि पौधे अपने खाने के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार कैसे करते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर या तो किसी गड्ढे या फिर टॉयलेट सीट जैसे आकार के होते हैं। साल 2015 में एक तजुर्बे में पाया गया था कि इंडोनेशिया के बोर्नियो में एक ऐसा पौधा है जो चमगादड़ों को अपनी तरफ खींचता है। उसमें अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टर होते हैं, जिससे चमगादड़ों को उनकी तरफ आने का रास्ता मिलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मांसाहारी पौधे अक्सर वहां उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इनकी कमी को वो कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करके पूरा करते हैं। इसके लिए कुदरत ने इन पौधों को कई हथियार दिए हैं, जैसे ड्रोसेरा नाम के एक पौधे की सतह पर गोंद जैसा रिसाव होता है। कीड़े आकर इसमें बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इसी तरह नेफेथिस नस्ल के पौधों का अलग अलग आकार होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। कई बार चूहे और चमगादड़ जैसे जीव भी इन पौधों की चपेट में आ जाते हैं। इन पौधों की खूबियों की वजह से शिकारियों की इन पर नजर होती है। इसी वजह से दुनिया में मांसाहारी पौधों की तादाद बेहद कम होती जा रही है। वैसे मैकफरसन जैसे लोगों की प्रयासों से कई जंगली पौधों को अलग अलग जगह उगाया जा रहा है। धरती के बदलते तापमान, जंगलों की कटाई वगैरह से इन पौधों की नस्लों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा ही एक पौधा है नेम्फेथिस रिजिडिफोलिया। इस प्रजाति का दुनिया में सिर्फ एक पौधा बचा है। असल में इन पौधों के नर और मादा अलग अलग होते हैं। ऐसे में इन्हें बचाने की मुहिम में बड़ी मुश्किल आती है। कुछ जगह ये पौधे जब अपने शिकार के लिए कीड़े नहीं पाते तो मिट्टी में पोषक तत्व खींचने की कोशिश करते हैं। शायद खाने की कमी से ये मांसाहारी पौधे अब शाकाहारी होते जा रहे हैं। स्वीडन में एक मांसाहारी नस्ल के पौधे के शाकाहारी होने की बात देखी गई है। सवाल यह है कि ऐसे मांसाहारी पौधा का भविष्य क्या है। शायद इस तरह अपने खान पान में बदलाव करके इन पौधों की कुछ प्रजातियां खुद को बचा ले जाएं, पर जो बहुत कम तादाद में बचे हैं उनका शिकार होने और खात्मे का डर ज्यादा है। मैकफरसन कहते हैं कि मांसाहारी पौधों को बचाने की ये लड़ाई ऐसी है जिससे हम तेजी से हार रहे हैं।